बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 23 मई 2022 रात 8 बजे वीनस ज़ोरा, जिसे कहते हैं शुक्र भी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये बकायदा अपने एग्जाल्टेड का सफ़र तय करके यानी पाइसिस से ट्रांजिट करके बुर्ज अमल एरीज में दाखिल हो जाएगी, मेष राशि में। बुर्ज अमल में ज़ोरा का दाखिल होना ये कोई अच्छा साइन नहीं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो और हमल में ज़ोरा की पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मंगल इसका दुश्मन है और इसके हाउस में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगी जिसका मालक केत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर राहु जोन सा वो भी बैठा हुआ है। राहु और ज़ोरा का कंजक्शन बुर्ज अमल यानी मेष में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इससे बढ़ के जो बात है वो ये है कि शनिचर की इस पर बाकायदा तीसरी नज़र पड़ेगी। वीनस और राहु का जब कंजक्शन बुर्ज अमल में होता है यानी मेष राशि में होता है तो उसमें काफ़ी मटीरियलिस्ट चीज़ें जो सी हैं ना वो पिनपती हैं। लोगों के अंदर जो सा बहुत ज़्यादा जो सा ना वो मार धाड़ शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे 23 तारीख के बाद सियासत के माहौल में भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। वीनस का जमहूरियत से भी ताल्लुक़ है। राहु जोन सा वो पॉलिटिशियन है, सियासत से बहुत ज़्यादा इसकी वाबस्तगी है। तो ये अगले चंद दिन जोन से हैं मुल्क की सियासत के हवाले से भी बहुत अहम है। सैटर्न की तीसरी नज़र बिल्कुल अच्छी नज़र नहीं है, पापी गिरा है। हालांकि वीनस जोन सी है वो राहु की बाकायदा गुरु है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बाकायदा दानवों का गुरु कहा जाता है। जैसे बृहस्पति जोन सा वो देवताओं का गुरु है, लेकिन उसके बावजूद बुर्ज अमल में इसकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। यहाँ पर मैं एक बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि यही युति, यही योग, यही कंजक्शन अगर टॉरस में जाके बनता है वहाँ पे जाके सूरत हाल कुछ और हो जाती है। वहाँ पे राहु एग्जाल्टेड का है तो बुर्ज अमल में बिल्कुल इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। 12 हाउस में ये अपना क्या असर डालेगा ये योग। हाँ, जिनको पैदाइश में है, जन्म जायचे में है, राहु और वीनस का कंजक्शन जिनका पैदाइश में है। मैंने अपनी 30 साल इस फील्ड में अभी तक तालिब इल्म ही हूँ, सीख ही रहा हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। मैंने जिसकी कुंडली में ये योग देखा है, चाहे उसके पास लग्जरी लाइफ है लेकिन कहीं ना कहीं धुआं निकलता ज़रूर देखा है। अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही देखे हैं। और यहाँ तक कि शादीशुदा लाइफ होने के बावजूद जोन सा है अफेयर्स और बड़ी पीक पे जाके अफेयर्स होना और फिर उसका ब्रेक होना, ये सारा इस युति का कमाल है यानी इस योग का कमाल है। अब 23 तारीख के बाद एक तो बच्चियों की शादी के हवाले से आपको बड़े जोन सा ना देखभाल करनी होगी। आप अपनी कुंडली निकाल के, जन्म जायचे निकाल के ज़रूर देखिएगा कि कहीं आपकी कुंडली में ये योग तो नहीं बना हुआ, ये कंजक्शन तो नहीं है। तो सबसे जो सी बड़ी महादिशा जो सी है वो वीनस की है जो 20 साल की होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और जो राहु की महादिशा वो 18 साल की होती है। अगर ये योग बना हुआ है, युति बनी हुई है, ये कंजक्शन हुआ हुआ है, महादिशा अगर राहु की चल रही है और वीनस की अंतर्दिशा या वीनस की महादिशा चल रही है ये राहु की अंतर्दिशा, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब फ़ायदा भी देता है ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात फिर असल में वो आती है कि छोटा फ़ायदे के पीछे अगर बड़ा कोई तूफान छुपा हो तो उस फ़ायदे को क्या करना है। अब देखना यह है कि 12 बुर्जों पे ये अपना क्या असर डालेगा ये योग। सबसे पहले मैं बुर्ज अमल की बात करूंगा। देखिए, आप वीनस आपके 7वें घर का मालिक है। 7वां घर आपके पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है, डेली वेजेस का घर है। और राहु वहाँ पे बैठा हुआ है जो बाकायदा इंसान को मटीरियलिस्ट करता है। ज़्यादा
भाग दौड़ अगर पैसे की तरफ करेंगे तो सैटर्न की तीसरी नज़र भी पड़ रही है। यहाँ पर देखिए इकट्ठा भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता। बिल्कुल दिमाग की जो है वो बकायदा चारों तरफ घूमता है, यहाँ से ले लें वहाँ से ले लें। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जितना अपने अंदर लालच कम करेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होगी। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में कोई खलल ना पड़ने दीजिएगा, बिल्कुल ना पड़ने दीजिएगा। और अपने दिमाग को इधर उधर फजूल कामों में जो है ना भटकने से बचाइएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। बिज़नेस में देखभाल के चलिएगा, बिल्कुल लंबी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। अब इसी तरह बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की, उनके बाढ़ में घर में अपनी बाई आंख का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपनी आंखों के पर्दे का ख़ास ख्याल रखिएगा। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, पर्दों का बिल्कुल आंख के पर्दों का जो उनसे आपने टेस्ट ज़रूर करवाना है। यहाँ पर ज़रा सी भी कोताही हुई तो कुछ ना कुछ मामला जो उनसा वो ख़राब हो सकता है। अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे, कोई लिटिगेशन की तरफ भी मामला जा सकते हैं। अब बुर्ज जोज़ा की बात करें यानी जेमिनी की बात करें, उनके 11वें घर में, और स्टैंडर्ड का मालक जो उनसा है वो आपका बिल्कुल रेट्रोग्रेड है। 11वां घर आपके इनकम ऑफ सोर्स का घर है। बिल्कुल आप अपने इनकम सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद करेंगे और यहाँ पर आकर कुछ आपकी चीज़ें जो उनसे पॉजिटिव भी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मनफी सोच, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश मत कीजिएगा, बराए मेहरबानी। बिल्कुल अपनी डायरेक्शन को सीधी रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपको दावतें आम देंगे कि हम इस तरह नहीं इस तरह चलते हैं, तो बासानी जो उनसे अपनी जो उनसी आसाइश ज़िंदगी को जो उनसा ना उसको हासिल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, बराए मेहरबानी। हाँ, इजी मनी की तरफ, इजी मनी से आपको कोई ना कोई जो उनसा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। औलाद के मामला में, क्यों ये 5वें घर को देख रही है वीनस, औलाद के मामला में आपको जो उनसा ना थोड़ा देखभाल के चलना होगा। अब बुर्ज सरतान की बात करें, कैंसर की बात करें, तो उनका 10वें घर में ये बनने लगने जा रहा है। राहु और तब्दीली तो बिल्कुल आएगी, पॉजिटिव तब्दीली भी आ सकती है और नेगेटिव तब्दीली भी आ सकती है। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करना है कि आपने मामला को किस तरह लेके चलना है। प्रोफेशनल के लिहाज से भी आपकी तब्दीली है, लेकिन रोज़गार के मामला में वो कुछ चीज़ें जो उनसे तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एक बात का सिर्फ ख़ास ख्याल रखिएगा, आपने जो भी करना है प्लान करके करना है। बिल्कुल हवा में कुछ चीज़ें लेके नहीं, हवा में तीर नहीं मारनी, यही आपके लिए बेहतरी है। सरकारी मुलाजिम अफराद हैं, उनका कुछ स्कैंडल बनने जा रहा है, मैं आपको ये बात बता दूँ। हाँ, चाहे वो चंद दिनों के लिए बने, लेकिन एहतियात कीजिएगा, बहरहाल माली कोई स्कैंडल बन सकता है। अब बुर्ज असद यानी लियो सिंह राशि वालों की बात करें तो उनको 9वें घर में ये योग बना हुआ है, युति बनने जा रही है। अंदरून बरूने मुल्क का कोई सफ़र तो पड़ सकता है, कोई राहु जौन सा ये सफ़र करवाता है, लंबा सफ़र करवाता है। लेकिन वीनस 9 में बैठी हुई है, वीनस 9 में कोई इतनी ख़ास नहीं होती, ऊपर से फिर मंगल के घर में। हाँ, दौरान सफ़र जौन सा कुछ मामला, कुछ सेहत के हवाले से भी मामला बिगड़ सकते हैं। कोई दूसरा कोई लिटिगेशन के मामला में जो उनसे ना कुछ आपको कोई नई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और इधर उधर की तरफ ज़रा ध्यान मत दीजिएगा, कोई नई सलाम दुआ भी आपकी हो सकती है, लेकिन उसमें आप वक्त ज़ाया करेंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। अब विर्गो वालों की बात करें तो विर्गो वालों के 8वें घर में, ख़ास तौर पे जिनको बवासीर का मसला है उनके लिए जो उनसे ना वो ज़रा एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें। 8वां घर जो उनसे, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। 8वें घर में ये योग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बीमारी का घर है, राहु भी बैठा हुआ है। और जिनको विरासत के मामला में चल रहे हैं, ख़ास तौर पर वालदा की तरफ से, उनको जो उनसे ना कुछ परेशानी का जो उनसे सामना करना पड़ सकता है। अब लिब्रा वालों की बात करें, बुर्ज सुंबला की बात करें तो 7वें घर में, अपना ही 7वें घर में बिल्कुल अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई खलल पड़ने जा रहा है। अगर कोई मामला जो उनसे कोई इस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं जिसमें आपको बिल्कुल
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो बराए मेहरबानी ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो मामला जो सा है वो ख़त्म भी हो सकता है। बिज़नेस में भी ज़रा ध्यान से चलिएगा, कोई नई अभी शराकत करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बुर्ज अकरब की बात करें, इनके लिए ये छठे घर में राहु का होना, राहु जो एक तो ये है कि आप कोई नई मुखालफत लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जो पुरानी मुखालफतें हैं वो खुद ब खुद अब ख़त्म होने जा रही हैं, और यहाँ तक कि बिल्कुल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन नई मुखालफत बिल्कुल मूल लेने की कोशिश न कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिनके को दूसरी शादी के कोई मसले मसाइल में उलझे हुए हैं, उनको थोड़ा सा मामला तो उनके कुछ बिगड़ सकते हैं, बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। और करियर के हवाले से कोई थोड़ी सी चिंता जो सी आपको सताएगी, लेकिन दूसरी शादी के हवाले से थोड़ा सा जो सा ना आपको एहतियात करना होगी। अब बात करते हैं बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस की। उनके 5वें घर में, 5वां घर औलाद का घर होता है, तलीम का घर होता है, जो बाकायदा सामने इनकम ऑफ सोर्स को देख रहा होता है। दोस्तियों का घर होता है, 11वां घर दोस्तों का होता है। तो बराए मेहरबानी बच्चियों के रिश्तों के हवाले से ज़रा जोनसन आपको बड़ी एहतियात करना होगी। ख़ासतौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनको जोनसन बड़ी एहतियात करना होगी। जो टीन एजेस वाले बच्ची हैं उनके बिल्कुल उन पर जोन सा आपको जोन सा पूरा एतमाद में लेके चलना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जोन सा गलत कदम जोन सा वो सारी ज़िंदगी का पछतावा बन सकता है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इजी मनी की तरफ मत जाइएगा। अपने इनकम ऑफ सोर्स को मजबूत करने के लिए इजी मनी की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पर सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है आपके खाना माल का जो मालक है। बिल्कुल आप अपने माल का खुद नुकसान करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब 10वें घर की कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो उनके चौथे घर में लगने जा रहा है ये योग। बिल्कुल तब्दीली आएगी, घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, और यहाँ तक कि आपके जो उनसे रोज़गार के मामला जो उनसे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर आपको वो सुकून से नहीं बिल्कुल ये योग बैठने देगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। ज़हनी तौर पर भी जो सा आप घर में भी होगा तो ज़हनी तौर पे आपका दिमाग मार्केट में अटका होगा या अपने क्लाइंट की तरफ अटका होगा। तो इस तरह की जो से ना ये सूरत हाल रहेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, इनके तीसरे घर में ये योग बनने जा रहा है। तो इनको जो उनसे ना एक तो बहन भाइयों के साथ, ख़ासतौर पर बहनों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं ये इन पर डिपेंड करता है। लेकिन सैटर्न इनके मालिक तीसरा है। ये आपको पता भी नहीं चलना कि आपका रवैये की वजह से ये आपकी गलत सही बात भी जो है ना वो भी सामने गलत सुनाई देगी या गलत मतलब समझा जाएगा। बहन भाइयों के साथ या रिलेटिव के साथ जो है ना को मामला तो आपके बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। और दूसरा, सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। तीसरा घर छोटी मोटी बीमारियों का घर होता है, बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों की इब्तदाई तलीम का जो सा वो ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर मामला बच्चों की तलीम का बिगड़ा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यही वक्त है इनकी जो सी तरबियत पे और तलीम पर जो सा फोकस करने का। अब बुर्ज उद की बात करें तो उनके खाना माल पे लग रहा है, ये खाना माल पे राहु बैठा है, खर्चा तो बिल्कुल आपको पड़ेगा। और वीनस जोन सा वो आपके 8वें घर का मालक भी है, तीसरे घर का मालक भी है, वो आपके बिल्कुल ऊपर से जिनकी राशि मेन राशि है उनको 60 भी लग चुकी हुई है। इनको फाइनेंशियली मैटर को बड़ा देखभाल के चलना होगा चंद दिनों के लिए। बिल्कुल अपने अखराजात को जहाँ जहाँ आपको अपना कोई खर्चा नज़र आ रहा है उसको ज़रा कम करने की कोशिश कीजिए। फजूल खर्ची मत कीजिए, जहाँ पे कोई आपको ज़रूरी है खर्च करना है वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, वो लोग जो कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर जो गुटखा इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, या पान की सूरत में दूसरे घर में जो बाकायदा जो गले का घर होता है, यहाँ पर अगर कोई मामला बिगड़े तो कैंसर की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि वीनस और राहु जो है ना ये कोई अच्छी युति नहीं है हमल में ख़ास तौर पर।
और सैटर्न की तीसरी नज़र ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जॉनसन आपको इन सीधा चीज़ों का थोड़ा आपको इन चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखना होगा। बाकी ये तो योग जॉनसन चंद दिनों के लिए है, कोई वीनस बाकायदा 28 दिन का सफ़र तय करके आगे निकल जाती है। तो ज़रा एहतियात कर लीजिए, इसी में बेहतरी है। अब देखें फ़ायदा भी है इसमें, ये नहीं है कि लोगों को फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जितना मर्जी दुनियावी फ़ायदा हो, मटीरियलिस्ट चीज़ें कितनी की इंसान इकट्ठी कर लेगा, जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, यकीन कीजिए जाना यहीं छोड़ के है सब कुछ। सिकंदर को जब पील लगा ना, तो उसको अपनी माँ के मिलने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का वक़्त दरकार था, और वक़्त बहुत कम था उसके पास। वैद्यों ने, तबीबों ने बाकायदा उसको जवाब दे दिया कि तुम्हारी किसी वक़्त भी डेथ हो सकती है। तो दुनिया का फातिहा, उसके इतनी के बेबसी में उसने ये अल्फाज किए कि मुझसे मेरी जितनी भी मैंने फतवात किया उसकी आधी दौलत ले लो, मुझे किसी तरीके से 1.5 घंटा मुझे किसी तरीके से मिल जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। उसने कहा सारी ले लो, दौलत भी काम नहीं आती। बड़ा खूबसूरत है, मौत हर चीज़ को बहा के ले जाती है, चाहे दौलत हो, इक़्तिदार हो, रिश्ते हो, सिर्फ एक चीज़ नहीं लेके जाती, वो इल्म। तो बराए मेहरबानी बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी तो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। हम जिस समाज में, जिस माशरे में रहते हैं, ज़रूरतें सुबह उठते साथ ही ज़रूरतों का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। अब ये योग उन लोगों को ज़्यादा तंग करता है जिनमें लोभ बहुत ज़्यादा होता है, लालच बहुत ज़्यादा होता है, हवस बहुत ज़्यादा होता है, जो कहते हैं पकड़ लो, पता नहीं कल होना है कि नहीं होना। बराए मेहरबानी लालच को कम करें। कि राहु मटीरियलिस्ट है, केतु बिल्कुल इसके बरक्स है। केतु जौन सा वो लुटाता है, वो जोड़ता नहीं है। राहु दिमाग है, सर है, धर केतु है। जितनी भी ये नेट की जौन सी है दुनिया, ये सारी जौन सी है ये राहु है। तो जिनको बाकायदा ये ख़राब योग बना, जिनको 8वें में है या वो बाकायदा उनके लिए एक ही उपाय है कि औरतों का एहतराम करें। को वीनस और राहु का जब कंजक्शन, आप सोशल मीडिया में आपको ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जिसमें आपको औरतों के बाकायदा तकद्दुस पमाल होते हुए नज़र आएंगे, ऐसे स्कैंडल सामने आएंगे। जो माशरा बिल्कुल ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करता, वो माशरे पीछे रह जाते हैं। को औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, इसने वलियों को भी जन्म दिया, पैगम्बरों को भी जन्म दिया, रसूलों को भी जन्म दिया, कारखाना कुदरत की मालिक है। तो लिहाजा इसका एहतराम हम सब पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। बड़ा खूबसूरत है कि आप औरतों को रानियों बना के रखेंगे तो वो राजे पैदा करेगी, और ग़ुलाम बना के रखेंगे तो वो ग़ुलाम पैदा करेंगी। तो बराए मेहरबानी एक तो जिनको ये जूती बिल्कुल, जिनके ये कंजक्शन ख़राब है, जिनको एक तो वो जुम्मे के दिन जो सा है चीनी शहद इसका बिल्कुल दान करें, सदका दें। चीनी जो सी है वो अल्लाह के नाम की दे दें। शहद जो सी है, गर्मी है आजकल, आप अगर किसी दरख्तों की जड़ में कीड़ों को डाल दें तो वो सबसे बेहतर है। परफ्यूम दें। एक तो सात अनाज जो सी है वो परिंदों को डालें। नारियल जो सा वो पानी में बहा दें। और मैं फिर कहूँगा कि जितना अपना लालच कम करेंगे, इस योग के, इस युति के, इस कंजक्शन के असरात उतने कम होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ा मैं खूबसूरत वो चीज़ें सुनने को मिलती है। 4 बुर्ज वाले जी बड़े मालो माल होने जा रहे हैं, ये योग ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। बिल्कुल इस तरह नहीं होता। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके लिए उतना ही होता है। जिन लोगों को ये योग अपनी कुंडली निकाल के देखिएगा, अगर आपका वीनस और राहु का कंजक्शन है, ख़ास तौर पर मैं फिर कहूँगा टॉरस और लिब्रा वाले जो से वो अपना ज़रा ख़ास ख्याल रखें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ख्याल रखें, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे ज़रा सी भी जौन से ना दरार अगर पड़ी तो बहुत कुछ हो सकता है। बीमारी के हवाले से टॉरस वालों के लिए भी बहुत जौन सी है मामला कुछ पचीदा है कि मंगल के घर में ज़ोरा जौन सी है बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।